राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसके नतीजे भी आज आएंगे। ये सीटें हैं दौसा, खिंसर, झुंझुनू, चौरासी, देवली, जनियारा, सलम्बूर और रामगढ़। तो ये सीटें हैं जिस पर भी आज फैसला आना है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा जुड़ रही हैं। हर्षा कुमारी सिंह नागौर से हैं। हर्षा जी, सुबह सुबह आपको एक तो पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठंड कैसी है, मौसम कैसा है और चुनावी मिजाज क्या है? गुड मॉर्निंग सुमित। और यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है और सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसमान साफ है, बहुत सुनहरी सुबह है यहाँ पर। और जो ये नतीजे आने वाले हैं ये भजनलाल सरकार के लिए और खासकर मुख्यमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उनका 1 साल पूरा हो गया है गवर्नमेंट में। आपको मालूम है कि पुराना जो नेतृत्व है, वसुंधरा राजे जी कहीं नहीं दिखी है उपचुनाव में। एक्चुअली लास्ट इलेक्शन के बाद वो ज़्यादा राजस्थान में ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं भजनलाल ने खुद ने बागडोर संभाली है। 7 सीटों पर वो उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर कैंपेन उन्हीं की लीडरशिप में हुआ है और उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के साथ हुआ है। अगर इनमें से कुछ सीटें उनके पास आती हैं तो वैसे तो मुख्यमंत्री मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि उनकी मुस्कान और बढ़ जाएगी। और साथ में ये गौर करने की बात है कि ये जो 7 सीटें हैं उसमें से 2 में विधायकों की मृत्यु के कारण उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जो 5 सीटें हैं वो ऐसी सीटें हैं जहां पर या तो कांग्रेस या उनकी एलाइज जीत के लोकसभा में गए हैं। तो यहाँ जहां मैं नागौर में हूँ, आपको मालूम है कि हनुमान बेनीवाल जो जाट स्ट्रॉन्ग मैन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खीमसर जो है, लेकिन जिला हेडक्वार्टर नागौर है, इसलिए काउंटिंग यहाँ नागौर में हो रही है। और जो जाट वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खिसका है। तो अगर यहाँ पर दोबारा से बीजेपी जीत हासिल कर पाती है तो उनके लिए एक राहत की सांस ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जाट वोट जो है कैसे देख रही है हर्षा? बैंक रहता है। अशोक गहलोत की सरकार चली गई, विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा में ठीक ठाक किया। इन विधानसभा उपचुनावों में क्या कांग्रेस की कोई उम्मीद है, होगी? देखिए, इस उपचुनाव में हमने देखा कि ना तो अशोक गहलोत ना सचिन पायलट बहुत ज्यादा नजर आए। अशोक गहलोत एक आध नॉमिनेशन में गए, फिर उनको महाराष्ट्र की ड्यूटी लगा दी गई। सचिन पायलट फिर भी देवली, उनारिया, दौसा और उस एरिया में उन्होंने काफी कैंपेन किया, लेकिन उनको भी महाराष्ट्र में व्यस्त रखा गया। और जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि वो एलाई नहीं करेंगे। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल काफी नाराज हुए। तो इस सीट में भी कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया है 84 में, जहां हम एक नई ट्राइबल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ भी कांग्रेस ने एलाई नहीं किया। तो ये जो अलायंसेस नहीं करने का डिसीजन रहा है उपचुनाव में, उसको लेकर भी कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि क्या उनका आकलन सही रहा है या नहीं। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि बीजेपी ज़्यादा बीजेपी वर्सेस जैसे आरएलपी है या बीएपी है, उनके सामने आमने सामने की टक्कर है। और ऑफ कोर्स नरेश मीणा जो कांग्रेस रेबल थे, जिन्होंने आपने देखा कि एसडीएम को थप्पड़ मार के सुर्खियां में आ गए थे, वो सीट भी देवली उनियारा की जो सीट है, जो सचिन पायलट की सीट टोंक से बॉर्डर करती है, वो भी काफी अहम रहेगी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा जाता रहा हर्षा इन चुनावों के लिए? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनके 1 साल का कार्यकाल, भजनलाल सरकार का नेतृत्व और नेशनल इश्यूज पे भी उन्होंने फोकस किया है। लेकिन जो अंडर करंट है, जो सब टेक्स्ट है इस इलेक्शन का, वो जातिगत राजनीति है। जाट वोट है, मीणा वोट है या गुजर वोट है, जो की वोट बैंक्स रहते हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं कास्ट इज की टू एनी इलेक्शन। तो जो सब टेक्स्ट रहा है वो ये रहा है कि जो जातिगत गणित है वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ स्विंग करेगा, उस पर ही ये वोट रहेगा। फिलहाल शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास। तो 7 विधानसभा सीटें राजस्थान की हैं, उस पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिस पर जानकारी हर्षा दे रही थी। दौसा, खिंसर, झुंझुनू, चौरासी, देवली, उनियारा, सलम्बूर और रामगढ़ में आज फैसला आना है। उधर मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के लिए भी आज फैसला आना है। वोटों की गिनती जिला मुख्यालय सीहोर में होगी, तो वहीं विजयपुर में मतों की गिनती का काम श्योपुर में होगा। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी बुधनी से जुड़ रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर लड़ाई कितनी तीखी रही है आकाश?
देखिए, जिस विधानसभा सीट के काउंटिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, ये बुधनी है, और बुधनी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट है। 2006 से लगातार शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधायक रहे। हाल ही में जब उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री बने, इसकी वजह से ये सीट खाली हुई और यहाँ बीजेपी का और शिवराज सिंह चौहान का खासा दबदबा माना जाता रहा है। तो ये शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा वाली सीट है और बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है रमाकांत भार्गव को, वो भी शिवराज सिंह चौहान के करीबी ही माने जाते हैं और लंबे वोटों का अंतराल, बड़े वोटों का अंतराल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जीत हार जीत का जो अंतर है वो बहुत बड़ा होता है और इस बार भी ये सबकी निगाहें इस बात पर है कि जीत कितने अंतर से होती है। क्या वो शिवराज सिंह चौहान के बराबर की होती है या फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजकुमार पटेल हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। दूसरी ओर विजयपुर जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये 2023 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ये आदिवासी बहुल सीट है, तो यहाँ पर आदिवासी अब ये तय करेंगे कि उनका विधायक कौन होगा। हालांकि रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव से ठीक पहले मंत्री पद दे दिया और वन मंत्री बनाया, तो ऐसे में उनकी मंत्री पद अभी दांव पर लगी है। ये सीट जीतना ही। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा। आकाश।